दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो इस बुक समरी को पूरा सुनिए। दोस्तों, इसमें हम आपको ऑथर स्कॉट ट्रेंच द्वारा लिखी गई बुक सेट फॉर लाइफ से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि फाइनेंशियली फ्री होने के कौन से तरीके हैं, किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज को कहते हैं जिसे अगर आपने हासिल कर लिया तो आपके एसेट से इतना रिटर्न या इनकम मिलती रहेगी कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो, जो कि एक जॉब करने वाले इंसान के लिए एक सपने से कम नहीं है। उसके लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने पर इंसान को अपने लाइफ में टाइम की आज़ादी मिल जाती है, अपने मनपसंद चीज़ों को करने की आज़ादी मिल जाती है। दोस्तों, इस बुक में हम स्कॉट ट्रेंच ने जो बताया है उसे एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं इस बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप इन 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप भी भले ही किसी भी स्टेज पर हो, कुछ भी करते हो, कितना भी पैसा कमाते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। फिर आपके पास हर महीने उतना पैसा तो जरूर आएगा जितना आप खर्च करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम वो होता है जब आपको कोई काम न करना पड़े, बिना काम किए आपके पास पैसा आए। हम अपनी पूरी लाइफ जॉब करते हुए गुजार देते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो आज काम कर लेते हैं, कल जब पैसा आएगा तब हमारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे, उस वक्त हम उससे खुशियाँ खरीदेंगे, खुशी से रहेंगे और अच्छी गाड़ी अच्छा घर खरीदेंगे, फिर अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी पाएंगे। पर दोस्तों, दुनिया के 99% लोग इसी मिराज में फंसे रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी हकीकत नहीं होता। दोस्तों, 90% लोगों को देखे तो वो अपनी पूरी लाइफ जॉब करते रहते हैं। उनका पूरा टाइम ऐसे जाता है जो वो दूसरे को देकर रखते हैं। वे लोग अपना टाइम खरीदते हैं, फिर उस टाइम के बदले उनको कुछ पैसे देते हैं जिसे आप खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं फिर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे आएंगे जिससे आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगी। जिस तरीके से आप आज की ज़िंदगी जी रहे हैं उस तरीके से आप बिना कमाए हुए भी वो ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हैं, आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो 5-10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उतना तो आपके पास डेफिनेटली आने लगेगा जितना आप पूरे महीने में खर्च होता है। दोस्तों, स्टेप पहला है सेव $25,000। दोस्तों, स्कॉट कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ में स्टेप लेने की जरूरत है। वो ये है कि आपको $25,000 सेव करना है। इसका मतलब है $25,000, इसका भारतीय मुद्रा में लगभग होता है 18 से 20 लाख रुपए। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो करीब 30 से 35 लाख अगर आप सेव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आधा ये अमाउंट सेव करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप अपना कोई घर खरीद सके। फिर घर भी मल्टी फैमिली घर यानी कि डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स होना चाहिए। आपको घर क्यों खरीदना है ये आपको आगे पता चलेगा। इस अमाउंट को सेव करने के लिए ऑथर एडवाइस देते हैं कि बी फ्रूजल यानी कि कंजूस बनो। दोस्तों, कंजूसी का ये मतलब नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो, बल्कि उन चीज़ों में कंजूसी करो जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती, जो फालतू चीज़ें हैं या जो फालतू के खर्चे हैं। दोस्तों, ये आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं देते हैं, आपके बस माइंड को डाइवर्ट करते हैं। दोस्तों, आप सेविंग्स करोगे तो टैक्स सिस्टम भी आपके साथ देगा, क्योंकि आप अपनी आफ्टर टैक्स इनकम को ही सेव करते हो। ऐसा नहीं होता है आपको अपनी सेविंग पर भी टैक्स देना पड़े। हर महीने अपनी आधी से ज़्यादा इनकम को सेव करो। अगर आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो तब आपको 25,000 से ज़्यादा सेव करना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ों पर पैसा खर्च करना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रही, जैसे कि जंक फूड या टीवी या कोई भी ऐसे नशा जो आपको बुरी तरीके से बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ये चीज़ें आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती, बल्कि आपको और बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जिससे आपकी बची खुची सेविंग्स भी हॉस्पिटल में या महंगे महंगे सर्जरीज करवाने में खर्च हो जाते हैं। इस तरीके से आपके पैसे पूरी तरीके से खर्च हो जाते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि आप
सेविंग कर रहे हो, जैसा आप पैसा बचा रहे हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का पर्पस क्लियर रखना है। इस पर प्राउड फील करें। इस स्टेज को पूरा करने के लिए जो हो सके वो करें। जैसे ऑफिस में टिफिन लेकर जाए जिससे आपको अलग से लंच न खरीदना पड़े। थोड़ा सस्ता अपार्टमेंट ढूंढे जिससे रेंट पर आप अच्छा खासा सेव कर ले। अपने ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही अपना अपार्टमेंट या रूम ले जिससे ट्रेवलिंग या कैब या ट्रेव ट्रेवल का खर्चा बच सके, आपका सेव हो सके। इससे आप टाइम भी बहुत बचा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, सेव ऑन बिग एक्सपेंसेस। दोस्तों, एक एवरेज इंसान अपनी इनकम का लगभग 80% हिस्सा रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और इंश्योरेंस और हेल्थ केयर पर खर्च कर देता है। जिसमें इंश्योरेंस और हेल्थ केयर तो जरूरी चीजें हैं, लेकिन रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और फूड पर आपको सेविंग करनी पड़ेगी। अपनी इनकम का 50% से ज़्यादा हिस्सा सेव करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज कंप्लीट हो जाए। आपका अपार्टमेंट अफोर्डेबल होना चाहिए, इसे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पर होना चाहिए। आपको अपने लिए एक रूममेट ढूंढना होगा जिसके साथ आप अपने रेंट और फूड का खर्चा बांट सके। ऐसा करने से आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लेंगे। एक एवरेज पर्सन अपनी इनकम का 5% हिस्सा इंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, जैसे टीवी का बिल, नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन या मूवी देखने जाना। इन चीज़ों पर आपका टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते हैं। अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप इन्हें कम कर सकते हैं। साथ ही साल में 1 या 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले। मूवी के टिकट खरीदने में पैसा बर्बाद न करें जिससे सेविंग्स और भी ज़्यादा होगी। आपके पास प्रोडक्टिव कामों के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा। दोस्तों, ये टाइम आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को पूरा करने में डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहे। एक और खास ट्रिक जो मनी सेविंग के लिए ऑथर कहते हैं ये है डू इट योर सेल्फ, DIY, यानी कि खुद ही चीज़ों को करना सीखे। जैसे कुछ लोग अपनी कार या बाइक की सर्विसिंग खुद ही कर लेते हैं। यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हैं कि आप अपनी कार या बाइक या साइकिल को कैसे रेगुलर रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपकी व्हीकल के खर्चे में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। आपका बहुत पैसा सेव करेगा क्योंकि आप खुद इसे ही रिपेयर करने लग जाएंगे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है टू सेव मनी इज बाय गुड इनफ नॉट द बेस्ट। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे होते हैं। लोकल कपड़ों की क्वालिटी भी ब्रांडेड कपड़ों के बराबर या उससे भी अच्छी हो सकती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ब्रांड्स मार्केटिंग में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं तो इन पैसों को आपसे ही वसूला जाता है। ब्रांडेड क्लॉथ्स में आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा खर्च करना होता है। ऐसे ही छोटी या अफोर्डेबल बाइक ले ले तो ये नहीं है कि फॉर्चूनर या ऐसी कोई कार ले। दोस्तों, आप परचेसिंग में पैसा सेव करोगे, सर्विस कॉस्ट में भी उसकी कम होगी, वो गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी भी होगी। तो ये विन 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 सिचुएशन होगी दोस्तों। क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ी आप ले तो लोगे लेकिन सर्विसिंग के टाइम पर ये पेट्रोल भरवाते समय सोचोगे कि छोटी गाड़ी लेनी चाहिए थी, अनलेस यू आर ऑलरेडी अ मिलीनियर। दोस्तों, चौथा पॉइंट है लीव डेप्ट। दोस्तों, कर्ज की तो आपको सेविंग करने की पहले ही छुट्टी करनी होगी। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और कर्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास कोई भी लोन है तो लग्जरीज को भूल जाओ, रेस्टोरेंट में खाना खाने मत जाओ, सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, कोई प्रॉपर्टी या महंगी चीजें मत खरीदो, साथ में इन्वेस्ट भी मत करो। सबसे पहले लोन फ्री हो जाओ। ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले पूरा करो, फिर कम इंटरेस्ट वाला। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है, ये सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी है जब तक कि आपकी सेविंग्स $25,000 की ना, इसका मतलब इंडियन रुपीज में 35 लाख या 30 लाख के बराबर ना हो जाए, यानी कि एक घर खरीदने के बराबर ना हो जाए। ध्यान रहे कि इस अमाउंट में 1 से 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास रहे। ये तो हुई आथर के द्वारा बताई गई सेट फॉर लाइफ की पहली स्टेज। दूसरा स्टेज है दोस्तों, दूसरा स्टेप है बाय लिव इन द रेंट आउट ऑफ डुप्लेक्स और फुलप्लेक्स। आप दो चीज़ों को कंपेयर करें। पहला, आपने एक डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स किराए पर रहने के लिए लिया हुआ है। दूसरा, आपने डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स खरीदा हुआ है जिसके एक हिस्से में आप रहते हैं, दूसरा हिस्सा आपने रेंट पर दे रखा है। पहले तरीके में हर महीने आपको अपनी इनकम का अच्छा खासा अमाउंट रेंट के रूप में देना होगा जो कि
इन्फ्लेशन के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। इस चीज को ऑथर ने हाउस हैकिंग का नाम दिया है। इन्फ्लेशन के साथ रेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, आपकी जेब खाली होती जाएगी। जब आप दूसरे तरीकों को कंसीडर करेंगे तब ये एक बेस्ट तरीका है। आपने एक मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी खरीद ली उन्हीं पैसों से जिन्हें आपने फर्स्ट स्टेज में सेव किए थे। जिस हिस्से को आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे रेंट आउट कर लिया है। दोस्तों इससे फायदा ये होगा कि पहली बात आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, आपका रेंट का पूरा पैसा सेव हो रहा है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, इसे आप सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब चीजें आप कंट्रोल करते हैं। डुप्लेक्स या फोरप्लेक्स का एक हिस्सा रेंट पर देने का मतलब है पूरा फैमिली स्पेस आपने रेंट पर लगाया हुआ है, तो रेंट अमाउंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। दोस्तों तीसरा स्टेप है साइड हसल्स विद द जॉब। ऑथर कहते हैं कि आप एक और भी काम कर सकते हैं, जॉब के साथ साइड इनकम को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें, आज टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट है, हम बहुत सारे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिससे आपको बाहर जाने या ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ब्लॉगिंग करना या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना। दोस्तों वॉट एवर यू आर गुड एट, जिस भी फील्ड में आपकी स्किल्स है, उदाहरण के लिए अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं तो आप कोडिंग कर सकते हैं पार्ट टाइम पर। अगर आप हैकिंग में अच्छे हैं तो आप पार्ट टाइम हैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको दुनिया के साथ बदलना होगा, उसके लिए आपको अपडेट होना जरूरी है। जो चीज़ें आप आज सीख रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, आपको नेक्स्ट और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा सीखते रहना है। हमेशा आप उन चीज़ों को फोकस करिए जो आपका एटीट्यूड चेंज करे, आपकी वेल्थ को चेंज करे, जहाँ से आपकी सेविंग हो। अपनी स्किल्स को ग्रो करते रहो, साथ ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी इंक्रीज करते रहो। बुक्स पढ़ते रहो, पॉडकास्ट सुनते रहो, अपनी दोस्तों से अच्छे अच्छे राय लेते रहो, या ऐसे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो जो बहुत अच्छा पैसे कमा चुके हैं या जिन लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना करना सीख जाएंगे। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझना है तो आप इसे बार बार सुन सकते हैं, जिससे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। धन्यवाद।